दोस्तों, एक तरफ भाजपा और आरएसएस जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जोर देते हैं। उनका कहना होता है कि भारत की आबादी लगातार बढ़ रही है और उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि आबादी ज्यादा होगी तो फिर संसाधन ज्यादा लगेंगे और संसाधन ज्यादा लगाने के लिए भारत का विकसित होना जरूरी है। तो फिलहाल भारत के विकसित होने पर कंसंट्रेट किया जाए। मगर फिर सवाल ये उठता है कि जब आपका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा मजबूत है तो वो कंसंट्रेशन आपके साथ साथ आपकी पार्टी के नेताओं का क्यों नहीं हो रहा है? आपकी पार्टी की जहां सरकारें हैं उन सरकारों में बैठे मंत्रियों का क्यों नहीं हो रहा है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। दोस्तों, अभी फिलहाल एक बयान सामने आया है और ये बयान सामने आया है राजस्थान में बनी सरकार के कैबिनेट मंत्री का। ये जो बयान है बाकायदा मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दिया गया और हैरान कर देने वाला बयान है दोस्तों। बच्चे ज्यादा पैदा करो, इसको लेकर बयान है। बयान किसने दिया है इस खबर में आपको बताऊं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाब। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कोई बयान देना तो आप जरूर उसका इतिहास, कच्चा चिट्ठा, काला, जितना भी काला कच्चा चिट्ठा है सब कुछ निकालिए, क्योंकि आपको ये समझने की जरूरत है कि पहले जो इन्होंने कहा और अब जो ये लोग कह रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है या फिर नहीं है। और ऊपर से इनके मंत्री ऐसा बयान दे जाते हैं कि इनके बने बनाए माहौल पर पानी फिर जाता है, गुड़गोबर हो जाता है दोस्तों सब कुछ। अभी कुछ ऐसा ही बयान दिया है कैबिनेट मंत्री ने। राजस्थान की नई सरकार, भजन लाल शर्मा की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं दोस्तों बाबूलाल खराड़ी। इनका बयान सामने आया है। क्या कहा है इन्होंने, बिना देर किए आपको मैं बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस वक्त मैं बयान वो दिखा रही हूँ जिसमें उन्होंने साफ सीधे तौर पर देखिए ये कहा है कि जितने बच्चे पैदा करना चाहते हो उतने बच्चे पैदा करो, खूब बच्चे पैदा करो। घर प्रधानमंत्री मोदी जी बनवा कर देंगे, घर मोदी जी बनवा कर देंगे, खूब बच्चे पैदा करो, गैस सिलेंडर भी फ्री में मिलेगा, ये तक कह दिया है इन्होंने। सोचिए, सवाल ये है, हास्यास्पद है। पहली बात तो ये बयान बहुत हास्यास्पद है। और ये जो ये बयान दे रहे हैं ना, अगर इनके व्यक्तिगत मामले पे थोड़ा सा गौर फरमाया जाए, अगर इनके पारिवारिक चीज पर थोड़ी सी गौर किया जाए दोस्तों, तो इनके खुद 2 पत्नियां हैं, 2 शादी इन्होंने कर रखी है और 2 शादियों से इनके 8 बच्चे हैं दोस्तों। यही ये बयान दे रहे हैं, लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि जितने बच्चे पैदा करने हैं उतने बच्चे पैदा करो। सबसे जरूरी बात पता है क्या है? जिस वक्त ये बयान दे रहे थे ना, अटपटा और ऐसा बयान जिससे हर कोई असहज महसूस कर सकता है, इतना अनकंफर्टेबल कि वहां से चला ही जाए उठकर दोस्तों। ये जो बयान इन्होंने दिया, ये बाकायदा मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बयान दिया। भजन लाल शर्मा उस वक्त मंच पर मौजूद थे जिस वक्त ये बयान दे रहे थे। और सबसे जरूरी बात कि एक संकल्प यात्रा है, भारत विकसित संकल्प यात्रा, जो बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही है, उसी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें ये साहब शामिल हुए थे। और इन्होंने ऐसा कुछ बयान दे दिया जिससे हो सकता है कि मुख्यमंत्री हो या और कोई हो, सबके सब शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो। देखिए, ये जो बयान है बाबूलाल खराड़ी का जो बयान है दोस्तों, इन्होंने लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए कहा है कि इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके लिए घर बनवा के देंगे। बाबूलाल खराड़ी राजस्थान में भजन लाल शर्मा की सरकार में आदिवासी क्षेत्र विकास मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि कोई भूखा ना सोए और बिना छत के ना रहे। उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए साहब कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि कोई भूखा ना सोए, सिर पर बिना छत के ना रहे, आप ढेर सारे बच्चे पैदा करें, प्रधानमंत्री जी आपको घर बना कर देंगे, तो समस्या क्या है? आगे साफ सीधे तौर पर जब ये बात ये कह रहे थे दोस्तों, तो उस सार्वजनिक सभा के मंच पर उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद थे। और उदयपुर में जो कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आयोजित किया गया था, जिस दौरान इन्होंने इतना बड़ा बयान दे डाला। सोचिए, ये हैरान कर देने वाला बयान है दोस्तों। एक बात को समझिए कि हमारे देश की सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को बढ़ावा देती है। आरएसएस जिसको बीजेपी से जोड़ा जाता है या बीजेपी जिसको आरएसएस से जोड़ा जाता है, दोनों ही इस बात की
समर्थन करते हैं इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि देश में बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए ताकि देश की जनसंख्या ना बढ़े। अभी इस वक्त की बात करेंगे दोस्तों, चीन को भी हमने पछाड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। बीजेपी भी मानती है, आरएसएस भी मानती है, लेकिन उनके अपने नेतागण इसको फॉलो कर रहे हैं क्या? क्योंकि 2019 में ही इस कानून का कॉन्सेप्ट लाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले इसका समर्थन किया था। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अप्रैल 2023 की, यानी पिछले साल अप्रैल की एक खबर मैं आपको दिखा रही हूं। इस खबर को ध्यान से देखिए। मैं आपको बताती हूं कि बीजेपी ने इस कानून के तहत क्या क्या कहा है, या कह सकते हैं कि मोदी सरकार इस कानून के तहत अगर कानून आगे आता है तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, आरएसएस की तरफ से लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग उठती रही है। अब क्योंकि आरएसएस इस मांग को बढ़ा रहा है तो बीजेपी कैसे पीछे रह जाती? बीजेपी से जोड़कर इस मांग को देखा जाता है। तो मोदी सरकार आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए कानून ला सकती है, ऐसा अप्रैल में कहा गया था। इसी जनसंख्या कानून की मांग और इस पर सरकार के रुख की जो है बात होती रहती है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों, जिसमें भारत की कुल जनसंख्या 142.86 करोड़ पहुंच गई। चीन की कुल जनसंख्या 142.57 करोड़ है, यानी चीन के मुकाबले भारत में करीब 30 लाख लोग ज्यादा हो गए हैं। अब आबादी के मामले में भारत के नंबर 1 पायदान पर पहुंचने की खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच कुछ लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात छेड़ने लगे हैं। कुछ दिनों में ये बड़ा मुद्दा भी बन सकता है और बाकायदा हो सकता है कि इसको लेकर कानून भी बन जाए। हालांकि अगर बात की जाए इस पूरे मामले की दोस्तों, तो अभी की मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग ये बताई जाती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कई दशकों से बहस चल रही है। 1970 के दशक से हम दो हमारे दो का नारा सुनते आए हैं। कभी भी किसी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून को लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक लालसा कह लीजिए या आप कह लीजिए दोस्तों की एक होड़ है कि जो कोई सरकार नहीं कर पाई ना, वो हम करके दिखाएंगे। आप करके तो दिखा देंगे, मान भी लेते हैं चलिए कि आपने ये कानून लेकर आप आ गए। आपके इस कानून का पालन क्या आप ही की सरकार में बैठे मंत्री या आप ही की पार्टी वाले, सत्ता वाले राज्यों में जो मंत्री हैं वो पालन कर रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल है, ये पूछा जाना चाहिए बीजेपी के लोगों से। और यही पूछा जा भी रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उसको खुद कितना फॉलो करती है। भाई, आप जो कहते हैं आप उसको खुद कितना धरातल पर उतारते हैं? क्योंकि अगर वाकई में धरातल पर उतारा होता तो आपके मंत्री इतना अटपटा सा बयान ना देते जिसको सुनकर हर कोई असहज महसूस करने लग जाए कि भाई क्या कह रहे हैं ये, वो भी सार्वजनिक मंच से। ऐसा बयान सार्वजनिक मंच से दिया जा सकता है क्या दोस्तों? देखिए, नेताओं में साक्षरता दर जो होती है ना, हो सकता है बहुत कम मानी जाती है। कई नेता जो होते हैं वो बेशक सामाजिक काम तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया होता है, लेकिन वो पढ़े लिखे ज्यादा होते नहीं है, साक्षरता दर बहुत कम होती है, यानी लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम होता है। ऐसे नेताओं को देखकर दोस्तों इस बात की पुष्टि हो जाती है कि शायद वाकई में हमारे देश में राजनीति में पढ़ने लिखने का प्रचलन बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप दिमाग से नहीं सोचते ना, जब आप बिना दिमाग से सोचे या बिना आंकड़ों पर गौर फरमाए या बिना किसी तुक के बाद करते हैं, तो ऐसा ही बयान निकलकर सामने आता है जो आपकी नजरों के सामने है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।